हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग शॉर्ट हैंड एंड उसकी स्पीड कैसे बढ़ाएं, एक्यूरेसी कैसे लाएं। तो उन्हीं के बारे में आज हम बातें करेंगे कि उनको इम्प्रूव कैसे करें, एक्यूरेसी कैसे लाएं शॉर्ट हैंड में। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी और जो एडवांस सीख रहे हैं या फिर एडवांस पे स्विच कर गए हैं उनके लिए भी, दोनों लोगों के लिए यहाँ पे मैं बताऊंगी कि किसको क्या चीज़ फॉलो करना है अगर जिस स्टेज पे वो अभी है। ठीक है, इसमें हम सब कुछ देखेंगे। पहले पिटमैन 700, फिर केसी प्रोग्रेसिव इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, फिर जो भी कैपिटल लेटर्स के मिस्टेक्स होते हैं, शॉर्ट आउटलाइंस, फिर पीवाईक्यू डिक्टेशंस जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एंड हमें आउटलाइन सेपरेट बनानी चाहिए यानी प्रैक्टिस कितनी करनी चाहिए, फिर जनरल मैटर करना चाहिए या नहीं, और कौन कौन से जनरल मैटर जो हैं वो जिनके टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारे टॉपिक्स में है। और मैं यहाँ अपने नोट्स भी शेयर करूँगी जो कि मैंने बनाया हुआ है, आउटलाइंस की या फिर फ्रेजेस की, ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी मैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला पिटमैन है। एक कोई गर्ल स्टूडेंट थी जिसकी प्रॉब्लम थी कि उसने 13 एक्सरसाइज तक तो पिटमैन ख़त्म कर लिया है, बाकी उसके आगे वो चाहती है कि अगस्त से पहले उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाए ताकि वो प्रैक्टिस मोड पे आ जाए, और जब वो स्किल मतलब पेपर 1 दे ले, यानी कि जो हमारा रिटन एग्ज़ाम होता है वो दे ले, उसके बाद उसको बस प्रैक्टिस करना हो। तो पिटमैन का अगर किसी ने पिटमैन की 120 एक्सरसाइज तक करनी होती है, 116 जो कि कॉन्ट्रैक्शन का एक एक्सरसाइज है, उसको आप कर लोगे। यहाँ तक करने के बाद, और करना भी है, कोशिश करना है कि जो पिटमैन है वो बहुत ही अच्छे से बेसिक तरीके से एक एक चीज़ें समझ के करें, क्योंकि ये हमारा बेस होता है, इसको हम स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल स्लो नहीं करना है, बट एक एक एक्सरसाइज को अच्छे से डील करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है प्रॉपर तरीके से, एक एक वर्ड्स तो जो दिए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, फिर ये एक्सरसाइज पढ़नी है, हमें रीड करनी है, फिर इसके हमें डिक्टेशंस लिखने हैं जितने स्पीड पे भी हमारे। आप कोशिश करिए कि जब आप पिटमैन ख़त्म कर रहे हो तो आपकी 80 की स्पीड होनी चाहिए इसमें, क्योंकि जैसे ही आप स्विच करोगे मैगज़ीन पे आपकी सडनली 10 से 20 वर्ड पर मिनट की स्पीड सडनली डिक्रीज़ हो जाएगी। ओके, तो आप कोशिश करिए कि जैसे ही आप पिटमैन ख़त्म करो तो आपकी 80 की स्पीड हो जाए। ठीक है, और इसको बहुत ही अच्छे से करनी है। ये नेसेसरी बुक है, इसको हमें करना ही करना है। ठीक है, इसको करने के बाद ही हमें किसी चीज़ पे स्विच करना है। ठीक है, जैसे ही हमारा पिटमैन ख़त्म होगा तो फिर हम क्या करेंगे, पिटमैन ख़त्म होने के बाद एक 700 की मैगज़ीन आती है। उसमें क्या होता है कि केसी का लेवल थोड़ा सा पिटमैन के बाद स्विच करना केसी पे थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि अभी हम बहुत छोटे छोटे से डिक्टेशंस लिख रहे होते हैं जिसमें कि बहुत ही बड़े आउटलाइंस नहीं आते हैं, बट केसी में थोड़े फ्रेजेस आने लगते हैं, आउटलाइंस बड़ी आती हैं, कैपिटल के और स्मॉल के मिस्टेक्स हमें देखनी पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें हमें देखना होता है। इस वजह से हम क्या करेंगे, पहले 700 की मैगज़ीन लेंगे। 700 की मैगज़ीन की जो पीडीएफ है या फिर जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। और ये 700 की मैगज़ीन जो होती है बहुत ही ईजी होती है। 700 एक 40 एक्सरसाइज होता है टोटल, इसमें 40 एक्सरसाइज होता है। अगर आप 20 तक भी कर लोगे ना तो मोर देन सफिशिएंट है, उसके बाद आप स्विच करने लायक हो जाओगे कि आप केसी पे स्विच कर सको। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सी बुक है जिसमें कि ग्रामर लॉगर्स बहुत छोटे छोटे से वर्ड्स हैं और जो आपको 400 के ऐसे कर करके दिया हुआ है। ठीक है, तो 700 पे स्विच करना है। उसके बाद जब आप 20 एक्सरसाइज तक कर लोगे या फिर देखोगे कि 700 में आपके मिस्टेक्स बहुत ही कम आ रहे हैं तो फिर आप स्विच कर जाओगे केसी पे। केसी में डायरेक्ट 800 वर्ड्स के डिक्टेशन नहीं लिखने हैं। ठीक है, पहले हमें 400 वर्ड्स के केवल डिक्टेशन लिखने हैं, 400 वर्ड्स के डिक्टेशन लिखने हैं। और ऐसा नहीं है कि सारे हमें एक्सरसाइज करनी है, केसी के 22 वॉल्यूम्स हैं तो सारे करना नेसेसरी नहीं है, केवल 1 से 6 तक पहले करना है और लास्ट के 6 एक्सरसाइज। ठीक है, 22 वॉल्यूम्स है तो उसमें से हमें 22 तक कर लेने हैं, लास्ट के मान के चलिए कि 16 से लेकर के और 22 तक ये करने हैं, 1 से 6 तक करने हैं, मतलब आगे के 6 एक्सरसाइज करनी है और लास्ट के 6 एक्सरसाइज करनी है। ये सब मतलब ये करने हैं। उसके बाद अगर आप करना चाहें तो बीच की जो एक्सरसाइज है वो भी आप कर सकते हैं, बट एक्सरसाइज करनी कैसे है, जैसे कि देखो एग्जाम्पल में देती हूँ। जैसे ये हो गया हमारा एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें क्या करना है कि एक
यहाँ से आप रीड करना स्टार्ट करोगे। मैं एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे कि आप किसी का मान लो ये पहला एक्सरसाइज है, ठीक है। तो पहले एक्सरसाइज में आप इसको रीड करना स्टार्ट करोगे, आपको लगेगा कि ये प्रोसिक्यूशन जो वर्ड है वो मुझे नहीं आता है, ठीक है। तो या फिर इन्वेस्टिगेशन मुझे नहीं आता है, तो इन्वेस्टिगेशन पे आप हाईलाइट कर लोगे, फिर इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे हाईलाइट कर लोगे। फिर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि व्हाट्सो एवर है, तो आपको लगता है कि व्हाट्सो एवर मैं अलग अलग बना सकता हूँ, अगर आएगा तो मेरे दिमाग से जा सकता है। तो इसको आप कहीं पे नोट डाउन करो। जैसे कि मैंने एक सेपरेट कॉपी बनाई थी जिसमें कि मैं केवल ये चीज़ें नोट करती थी कि कौन सा वर्ड कैपिटल होगा, कौन सा स्मॉल होगा। ये आप देख सकते हो मेरी कॉपीज में मैंने वॉल्यूम 1 से लेकर के जितने भी केसी के ये वॉल्यूम 1 से लेकर के जितने भी मुझे लगे कि मैं जिसमें गलतियां कर रही हूँ, जैसे कि जो कैपिटल होगा या जो स्मॉल होगा, इसकी पीडीएफ में आपको जो कैपिटल स्मॉल के मिस्टेक्स वाली पीडीएफ है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि जिसमें मुझे प्रॉब्लम थी कि कौन सा स्मॉल बनेगा, कौन सा कैपिटल बनेगा, या फिर जो कौन से वर्ड्स हैं जो एक साथ लिखे जाएंगे, ये सारे वर्ड्स में मैं गलतियां कर रही थी। तो इन जो कैपिटल स्मॉल में मैं गलतियां कर रही थी उनको मैं एक साइड नोट करती थी, और जो जैसे कि रेवेन्यू मिनिस्टर हो गया, ये कैपिटल ही बनेगा हर जगह, या फिर रेलवे हो गया, पार्टीशन हो गया। फिर एक होता है बीच में ये जो आता है स्लैश, उसमें भी गलतियां होती थी। हाइफन मतलब क्रेडिट वॉर्दीनेस है तो बीच में ऐसे लगेगा, ये नहीं लगाने पे हमारा मिस्टेक हो सकता है। फिर अगर स्टेट हमेशा कैपिटल होता है, कोई कोई वर्ड होते हैं जो हमेशा, कोई भी एक्ट है, बिल है, ये और गवर्नमेंट है, ये सारी चीज़ें हमेशा कैपिटल होती हैं। तो उन सारी चीज़ों को मैं एक जगह नोट करके ऐसे रख ली थी। जैसे कि स्टेट एक्ट है, ये एक साथ ये कैपिटल होगा, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, टी बोर्ड, ये सारी चीज़ें कैपिटल होंगी। वो सारी चीज़ों को मैं एक जगह कर ली थी, और जो स्मॉल बनेगा जिसमें मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, उन सारी चीज़ों को मैं क्या की थी, एक जगह करके रख ली थी। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक अपनी नोटबुक बनाई थी, और कुछ जैसे कि जो टिपिकल वर्ड्स होते हैं जो कि मुझे लगा कि थोड़े से शॉर्ट आउटलाइंस वाले, उनको मैं एक जगह नोट करके नोट कर लेती थी। यहाँ पे ऐसे मैंने किया था इसको। और मेरी एक और कॉपी थी जिसमें कि मैंने, जैसे ये होगी, ये वाली कॉपी है गाइस, इसमें मैंने बनाया था कि छोटे आउटलाइन छोटे आउटलाइन ऐसे फ्रेजेस मैंने अपने बनाए थे कि जैसे मैंने फ्रेजेस कैसे लिखे हैं, इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ये सारे फ्रेजेस हो गए जिनको, जैसे ऑन दिस जनरल बजट, ये हो गया। तो ऑन दिस जनरल बजट को ऐसे ऑन दिस जनरल बजट, ये बहुत बड़ा हो जाएगा हमारे लिए, इस वजह से इसको शॉर्ट में लिखने की कोशिश करेंगे। जब हमारी स्पीड 80 पे जाए, 80 से प्लस होगी, तो हमारे लिए फ्रेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अभी फ्रेजेस के बारे में बातें करेंगे। ऐसे ही जैसे कि आउटलाइंस मैं बनाया करती थी, ऐसे सारे आउटलाइंस छोटे छोटे एक कॉपी लीजिए और उस पर आप बनाइए, बहुत ही हेल्पफुल होता है बार बार रिविजन के लिए। चीज़ें भूलेंगी नहीं, एक जगह आपके होंगे सारे। ये सारे मैं ऐसे बनाया करती थी कि रूरल एरियाज़ को छोटे में कैसे लिख सकते हैं, अब रूरल एरियाज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, बट ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बड़ा बनेगा, और हमें पेन उठाना पड़ेगा। तो कोशिश करिए कि ऐसे आउटलाइंस बनाएं जिसमें कि हमें पेन उठाना ना पड़े। रूरल एरियाज एक जगह बन जाए, ऐसे रूरल एल एक्स्ट्रा बन रहा है तो एक ही में बना दें, अर्बन एरियाज ऐसे करके, व्हाट हैज़ बीन डन ऐसे करके। ये सारे आउटलाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि हमें फ्रेजेस बनाने होते हैं। फिर मैंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आउटलाइंस बनाए थे, ये आपको देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी। ये आउटलाइंस है छोटे छोटे से जो कि मैंने नोट डाउन किए थे। इंटरमीडिएट का ऐसे कीप इन माइंड, कीपिंग इन माइंड, एंड फिर कीप इन व्यू, ये सारे नॉन चाइलेंट जो कि मैं छोटे छोटे से बनाई थी। एंड डिवीज़न बेंच, ये हो गया। तो डिवीज़न ऐसे, बेंच ऐसे, या और फिर डिवीज़न कोड को एक डी बना दिया और एक ऐसे सी बना दिया, सी के लिए। ऐसे सब वर्ड्स मैंने बनाए थे। जैसे कि ये हो गया यूटिलाइज, यूटिलाइजेशन, यूटिलाइज, यूनिवर्सल, यूनिवर्स, और फिर हो गया ये यूटिलाइज्ड, ये सारे वर्ड्स। ये हो गया बजट स्पीच, बजट एस्टिमेट, बजट डेफिसिट, बजट प्रपोजल्स, ये सारे वर्ड्स मैंने एक जगह बना रखे थे। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है लिमिट, ये सारे वर्ड्स आपको एक जगह बनाने हैं। सिर्फ आपको एक फ्लो अपनी कॉपी बनानी है जिससे कि देख करके आप इसको बना सकते हो, देख लीजिए आप, ऐसे ही आपको भी बनानी है। तो इतनी सारे मेरे आउटलाइंस की कॉपी है जो कि मैंने अपनी बनाई हुई थी। तो ये भी हो गया। अब
जब आपको लगे कि आप किसी पे एकदम एक आपकी एक्यूरेसी जो है किसी पे बहुत ही अच्छी हो गई है, अब तो आप क्या करिएगा कि प्रोग्रेसिव पे आप स्विच कर सकते हैं। बट प्रोग्रेसिव आप मैं आपको सजेशन तब दूंगी कि जब आपकी अच्छी कमांड हो जाए केसी पे, तभी आप प्रोग्रेसिव पे स्विच करिए, क्योंकि प्रोग्रेसिव थोड़ा सा लेवल केसी से थोड़ा सा लेवल हाई होता है और उससे हाई होता है जनरल मैटर। तो जनरल मैटर लीगल मैटर तो आता नहीं है एसएससी में, तो और जनरल मैटर जो होता है वो आपको लास्ट में करना है, जब आपको लगे कि आपका प्रोग्रेसिव भी अच्छा चल रहा है, किसी पे पूरा 100% आपका कमांड हो गया, एक्यूरेसी आ गई है, तभी आपको जनरल मैटर पे स्विच करना है। और क्योंकि बहुत ही कम चांस होते हैं जनरल मैटर पूछने के लिए, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जनरल मैटर के, लाइक राइट टू प्राइवेसी, ई लर्निंग, एआई, डिजिटल इंडिया, जो न्यू न्यू चीज़ें इम्प्लीमेंट आप खुद से भी समझ सकते हैं, जो चीज़ें नई नई आ रही है ना, जो गवर्नमेंट नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रही है, जैसे ई गवर्नमेंट, कैशलेस इकोनॉमी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, फिर यूनिवर्सल सिविल कोड। ये सारी जो टॉपिक्स हैं, योगा, हेल्थ केयर, ओवर पॉपुलेशन, फिर हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, वर्ल्ड वार अभी चल रहा है, तो ये पॉपुलेशन की अभी पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, फेक न्यूज़, ये सारे जो है कैशलेस इकोनॉमी, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और इन्हीं सब पे जाने से पहले ज़्यादा इनके एक डिक्टेशन लिख लीजिए, और इन डिक्टेशन में या फिर कोई एक ऐसे सर्च कर लीजिए इन टॉपिक से रिलेटेड, एक बार उसको रीड कर लीजिए कि उसमें कोई नया वर्ड तो नहीं आ रहा, और उसको एक जगह नोट डाउन करके उसकी आउटलाइंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट फ्रेजेस देखना। जैसे कि मैं कुछ अपने भी केसी को जब मैं पढ़ती थी तब बनाई थी, और एक मेरे पास ये पीडीएफ पड़ी हुई थी, पीडीएफ है जिसमें कि सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस दिए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, और इसी से मैं प्रैक्टिस करती थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसमें आपको ये अगर आप कर लोगे तो आपके लिए सफिशिएंट होगा कि आप इसको एक बार कर करके और फिर उसको आप प्रैक्टिस कर लें, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। 100 वर्ड पर मिनट या उससे प्लस आप जाते हो तो उसको लिखने के लिए। ठीक है, और फिर एक अगर आपको इम्पोर्टेंट और वर्ड्स देखने हैं, तो जैसे मेरे पास एक और पीडीएफ थी जिसमें कि केसी के वॉल्यूम 1 से लेकर के 122 वॉल्यूम तक के जितने भी एक्सरसाइज थे ना, उनके टिपिकल वर्ड्स, जो भी ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमें लगते हैं कि बहुत ही टिपिकल है, वो सारे वर्ड्स की पीडीएफ मेरे पास पीडीएफ है। उसमें ये सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, जिनके सारे केसी के जो भी टिपिकल वर्ड्स हैं वो सारे इसमें रखे हुए हैं। और मुझे लगा कि कुछ और वर्ड्स हैं जो मुझे बनाने में टिपिकल है, तो मैंने यहाँ नोट डाउन कर रखा था। ठीक है, और इसको मैं प्रैक्टिस किया करती थी। तो आप इसको अगर आप बोलोगे तो मैं इसका भी लिंक तो नहीं हो पाएगा, इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा। अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे एक बार बता दीजिएगा, मैं डाल दूंगी। ठीक है, तो आप ऐसे करिए। ये हो गया फ्रिजेस, फ्रिजेस के लिए वो पीडीएफ कर लेना है, आप अगर सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट कैपिटल लेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने अभी दिखाया आपको कि मैंने एक सेपरेट कॉपी बना रखी थी जो कि कैपिटल लेटर्स की थी, जैसे सर्विस कंडक्ट रूल, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एनुअल रिपोर्ट, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जब भी द आएगा आगे तब ये कैपिटल होगा, बाकी ये स्मॉल होगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि फादर ऑफ नेशन, इंटरनेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, कैपिटल होंगी। तो मैं कैपिटल में मुझे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, बट जब मैंने ये ऐसे नोट्स बनाना शुरू किया तो आप मुश्किल से मुझे लग रहा है 1 से 2-3 वॉल्यूम तक जैसे ही पहुंचोगे ना, एक वॉल्यूम बस आप खत्म करोगे तो आपके 80% जो कैपिटल के मिस्टेक्स हैं वो कम हो जाएंगे। और जब 1 से 6 खत्म कर लोगे एंड फिर 16 से लेकर के 22, तो आपके जो भी कैपिटल के मिस्टेक्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। इससे ज़्यादा कैपिटल जो भी हमारा, एंड कुछ वैसे भी होते हैं फ्रेजेस एक साथ जो आते हैं, जैसे हो गया नॉट विथ, स्टैंडिंग, एंड कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक साथ आते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एक साथ नहीं आके अलग अलग आते हैं, जैसे सो कॉल्ड, टू, ऑल दो, फॉरेन ओन्ड, ये सारे एक जगह आपको नोट करने हैं। ठीक है, जैसे कि हो गया कमिटी, कहीं कहीं पे कोई कोई चीज़ें स्मॉल होती हैं, कोई चीज़ें कैपिटल होती हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें नोट करनी है। अभी लगेगा, देखोगे कि ये तो मेरे से हो जाएगा, बट जब आप टाइपिंग करने बैठोगे ना तो ये सारी मिस्टेक्स आएंगी आपकी। तो आप क्या करना है, बस एक जगह नोट करना है और एक वीकेंड में इसको एक बार बस देख लेना है, उससे आप याद हो जाएंगी चीज़ें। ये हो गया कैपिटल लेटर्स की भी मिस्टेक्स, बस किसी को ही फॉलो करना है किसी भी चीज़ के लिए, कैपिटल लेटर्स हो, फ्रेजेस हो, या फिर टिपिकल आउटलाइंस हो। अगर आपका किसी पे अच्छा कमांड हो जाएगा तो मुश्किल से मुझे लगता है 5% और मेहनत करनी होगी, अगर टिपिकल आपको और भी हार्ड सीखना है शॉर्ट हैंड तो।
शॉर्ट आउटलाइंस बनाने के लिए मैंने बता दिया कि जैसे मैं यहाँ पे बनाया करती थी, आप भी अपना सेपरेट कॉपी बना सकते हो और उसमें आपके खुद के नोट्स वो होने चाहिए, खुद के आउटलाइंस। एक और मेरी कॉपी की दूसरी कॉपी थी जिसमें मैंने कुछ ही वर्ड्स बना रखे थे जो कि मैंने खुद से बनाया, ये सारे छोटे छोटे से वर्ड्स जो कि मैं डिफ्रेंशिएट। और एक चीज़ मैं तो आपको बताऊंगी, जैसे कि ये हो गई मेरे, मुझे ग्रामर लॉगिस में बहुत प्रॉब्लम होती थी, जैसे एबव हो गया, ठीक है, अबव हो गया, अलोंग हो गया, अमाउंट हो गया, अवे वे, ये सारी चीज़ें जब मैं लिखती थी स्टार्टिंग में, केयर हो गया, ग्रेट हो गया, तो ये सारी चीज़ें ना मुझे बहुत ही प्रॉब्लम करती थी, एक जैसे मैं बना देती थी। तो इसलिए मैंने एक कॉपी लिया और उस पर मैंने ए वर्ड से जितने भी ग्रामर लॉगस या फिर ऐसे वर्ड्स बनते हैं जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से, ऐसे करके मैंने एक एक करके लिया और इन सबको एक दूसरे से डिफरेंशिएट किया कि एक दूसरे को मैं इन दोनों से कैसे डिफरेंशिएट कर सकती हूँ। तो ये आपका खुद का काम है, आप कैसे चीज़ों को पॉइंट डैश लगा के, डॉट लगा के कैसे डिफरेंशिएट करते हो, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। और अगर आपको फिर भी ये चाहिए होगा तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो ऐसे ही मुझे बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होती थी स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। मैंने ऐसे ही बनाया हुआ था कि आप देख सकते हो, ये ये सारी चीज़ें मैंने बनाई हुई थी, मुझे इन सब में प्रॉब्लम होती थी, एक जैसा मैं बना देती थी। जैसे कि हो गया थैंक्ड दो, फिर हो गया डिलीवरी, डियर हो गया, डिलीवरी हो गया, ड्यूरिंग हो गया, ठीक है। तो ये सारी मुझे प्रॉब्लम होती थी, सब जो हो सकता है सबको प्रॉब्लम ना हो, मुझे प्रॉब्लम होती थी, तो इस वजह से मैंने इन सबको डिफरेंशिएट करके रखा था। जैसे हाफ हो गया, हियर, हेयर, हर, तो ये सारी चीज़ों को एक दूसरे से मैंने डिफरेंशिएट किया था। ओनर, ऑनर, तो आप भी कर सकते हो ऐसे, ये एक जगह आपको लिख लेना है। और इससे क्या होगा कि डिफरेंशिएट नहीं भी होगा तो एक बार आप एग्जाम से पहले इनको देख लोगे ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ कोई कोई वर्ड बहुत दिन तक प्रैक्टिस में नहीं रहता है, डिक्टेशन में नहीं आता है, तो क्या होता है कि हमारे दिमाग से वो मिस हो जाता है। जैसे कि ये हो गया मीट, मेड एंड मीट, ये वाला, तो मैंने एक दूसरे को, इन सबको एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर लिया। लेट हो गया, लेट हो गया, लाइन हो गया, फ्यू, व्यू में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो देखो मैंने फ्यू और व्यू को ऐसे बना दिया था, फ्यू को मैं ऐसे बनाती थी एंड व्यू को मैं ऐसे बनाती थी। तो ये सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करके अपना डिक्टेशन की एक्यूरेसी ला सकते हो, और कोई मेथड नहीं है। एंड आउटलाइंस हो गया, पी वाई क्यू, डिक्टेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है पी वाई क्यू करना, क्योंकि अगर हम देखें तो 2024 में रिपीट हुआ डिक्टेशन, एंड मैक्सिमम वैसे ही मैटर आते हैं, पार्लियामेंट्री मैटर हो गया, बजट मैटर हो गया, रेलवेज हो गया, यही सारे मैटर्स आते हैं हमारे के डिक्टेशन में, जो स्किल हमारा होता है। तो पी वाई क्यू करना मस्ट है। और आपको अगर स्टेनो लिखो, एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर के डिफरेंट स्पीड पे दी हुई है डिक्टेशन, वहाँ से आप कर सकते हो। या फिर अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। एंड अपना सेपरेट एक नोट्स बनाइए, उसमें आउटलाइंस लिखिए और इसको बार बार प्रैक्टिस करिए। ये करके आप बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी एंड स्पीड दोनों ला सकते हो। एंड स्पीड गेन करना उतना टिपिकल नहीं होता है जितना एक्यूरेसी। तो आप पहले कोशिश करिए कि आप 80 पे, 85 पे, 90 पे एक बार अपनी एक्यूरेसी ला लीजिए, उसके बाद स्पीड गेन करना बहुत टिपिकल नहीं होता है। आप 10 दिन, 15 दिन, या फिर बहुत आप डिले करते हो ना तो 20 दिन, उसके में आपकी जो स्पीड है ना बहुत ही इजीली इंक्रीज हो जाएगी। आप बहुत ही इजीली स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और आप कोशिश करिए कि जो भी आप लिखते हो शॉर्ट हैंड बिल्कुल एक पास पास में लिखिए, जैसे कि मैं लिखती हूँ बिल्कुल पास पास, बिल्कुल दूर नहीं लिखना है, एकदम पास पास लिखने हैं। क्योंकि आप जितना एक लाइन में कोशिश करिए कि जितने मेरे आउटलाइंस बन सके, जितने पास में लिखिएगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी टाइम 1 सेकेंड भी जो आप बचाते हो वहाँ पे, वो आपके लिए सही रहेगा। तो आउटलाइन छोटे बनाने की कोशिश करिए और एक दूसरे के करीब करीब में लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। मेरे पास जितनी भी सोर्सेज थे स्टेनो के, या फिर जितने भी मुझे लगा कि इम्प्रूवमेंट हो सकती है, आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा 100%। एंड एक्यूरेसी भी आप अचीव कर पाओगे इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके। एक बार आप करके देखिए, 30 डेज इन सब चीज़ों को फॉलो करिए, स्टार्टिंग से लेकर के जो जिस स्टेज पे है वहाँ से स्टार्ट कर दे। जैसे जो केसी पे है तो फिर वो केसी पे 1 से 6 तक, एंड फिर 16 से 22 तक के एक्सरसाइज पे अपना कमांड बनाए, उसका एक एक वर्ड, टिपिकल वर्ड नोट डाउन करे, लिखे,
या फिर उसके जो फ्रेजेस हैं उसको अलग नोट डाउन करें। फ्रेजेस की पीडीएफ है मेरे पास, अगर आप बोलिएगा तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर वो टिपिकल वर्ड्स की जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको दे दूंगी, तो उससे हो जाएगा फिर, ठीक है। और कुछ फ्रेजेस हो गए वो आपको नोट डाउन करने, वो स्पीड बूस्ट करने में बहुत ही हेल्प करेगी आपकी। तो ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके आप देख सकते हो, इम्प्लीमेंट वो कर सकते हो। और फ्रेजेस ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको करनी चाहिए। एंड उस ये सब फॉलो करके आप गेन कर सकते हो आप 100 की स्पीड पे विद एक्यूरेसी। एंड मैंने भी ऐसे ही किया था, एंड सारे यही फॉलो करते हैं, और कोई नई चीज़ें कोई नहीं करता है, सब यही करते हैं। एंड आपको विदाउट एनी गैप कंटिन्यूटी रखनी है आपके इसके वो शॉर्ट हैंड के जो डिक्टेशंस होते हैं। भले आप ट्रांसक्रिप्शन ना करिए डेली, एक दिन गैप करके करिए, वीक में 2 दिन 3 दिन करिए, बट आपको डिक्टेशन डेली लिखनी है। अगर आप बाई चांस डिक्टेशन नहीं लिख पाते हो तो आप क्या करना है आपको कि आपको कुछ आउटलाइंस बना लेने हैं, ताकि आपके हाथ का जो फ्लो है ना वो रुके ना। क्योंकि हमारा अगर हम 1-2 दिन आउटलाइंस नहीं बनाते हैं, शॉर्ट हैंड नहीं लिखते हैं, तो हमारे हाथ का जो फ्लो है वो कम हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। एंड ये सारी चीज़ें अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आप 100% अपनी एम तक पहुंचोगे, एंड अच्छे एक्यूरेसी एंड स्पीड के साथ आप अपना स्किल क्वालिफाई करोगे, ठीक है। तो और अगर इससे रिगार्डिंग और भी आपको कोई डाउट आया, फिर आपको लगे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे मुझे लेक्चर बनाना चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उस पे लेकर के लेक्चर आ जाऊंगी। एंड आप अगर कोई कोई और चीज़ की सजेशन की ज़रूरत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।